ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उनका वर्किंग प्रोसेस जानने वाले हैं। ये वर्किंग प्रोसेस अलग अलग कंडीशन में होगा। जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो 4 अलग अलग कंडीशन पे काम करते हैं। पहला कंडीशन है वो फुल सनशाइन, अच्छा खासा सनलाइट होगा, अच्छा खासा हीट दे रहा होगा, अच्छा खासा फोटोन रेज दे रहा होगा, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन पे जब क्लाउडी सीजन होगा यानी बादल का मौसम होगा, हल्का फुल्का सन लाइट आ रहा होगा और बादल भी होगा, उस कंडीशन में क्या कैसा काम करेगा ऑन ग्रिड सिस्टम। तीसरा नाइट में यानी रात के समय कैसा काम करेगा सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, वर्किंग प्रोसेस क्या होगा उसको समझने वाले हैं। जो चौथा होगा सनराइज और सनसेट के समय, सन जो है अच्छा खासा एनर्जी नहीं दे पाता, उस समय बहुत धुंधला सा सनलाइट होता है, तो उस कंडीशन में जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है कैसे काम करेगा। फर्स्ट कंडीशन आता है फुल सनशाइन, यानी जब सन जो है अच्छा खासा रोशनी, अच्छा खासा हीटिंग, अच्छा खासा फोटोन रेज दे रहा होगा, उस कंडीशन में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करेगा। तो अगर मान लो कितना भी आप किलोवाट का आपने सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं हम, आपने जो भी लगाया है जितना आप दिन में यूज कर रहे हो उससे ज्यादा जनरेट कर रहा है, देन क्या होगा, ये एनर्जी को आपको घर में भी देगा और उसे ग्रिड में भी देंगे हम नेट मीटरिंग के जरिए। यहाँ पे आप देख पाओगे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो एनर्जी को हम घर में भी यूज कर रहे हैं और ग्रिड में भी फीड कर रहे हैं। मान लो आप दिन में कम यूज कर रहे हो घर में, देन क्या होगा, घर में तो यूज होगा ही, साथ में ग्रिड में भी फीड होगा। ये होगा कब, जब सनशाइन अच्छा खासा होगा। ये पहला कंडीशन। जैसे कि आप देख पाओगे इस फिगर में हाई अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है हमें सनलाइट के जरिए, देन क्या होगा, ये जनरेट कर रहा है पैनल और इन्वर्टर क्या कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है, और इन्वर्टर क्या हमें घर में भी दे रहा है और हम इसे ग्रिड में फीड कर रहे हैं, यानी मेन में भी फीड कर रहे हैं। जहां से हम गवर्नमेंट सप्लाई लेते हैं वहां भी हम इसे फीड कर पा रहे हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है, यानी नेट मीटर लगा हुआ है। इसी नेट मीटर के जरिए हम ग्रिड में फीड कर रहे हैं जब सनशाइन अच्छा खासा हो। सनलाइट जब अच्छा खासा एनर्जी दे रहा है, देन क्या होगा, पैनल ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, देन उसे क्या करेंगे हम एसी में कन्वर्ट करने के बाद, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के बाद हम घर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं और नेट मीटरिंग के जरिए, ये नेट मीटर है, नेट मीटरिंग के जरिए हम ग्रिड में भी फीड करेंगे। जब सनशाइन अच्छा खासा नहीं है, यानी कुछ बादल है आसमान में, जो सनलाइट है अच्छे से नहीं पड़ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है पैनल पे, देन क्या होगा कि एनर्जी कम जनरेट होगा, एनर्जी कम जनरेट होगा और घर में जो एनर्जी यूज करना है वो ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में यूज करना है, देन क्या होगा, कुछ एनर्जी पैनल के द्वारा आएगा और कुछ एनर्जी मेन के द्वारा आएगा, यानी ग्रिड के जरिए आएगा। इन्वर्टर क्या करेगा, कुछ एनर्जी इधर से लेगा, कुछ एनर्जी इधर से लेगा, जितना रेस्ट हम यूज कर रहे हैं दोनों को मिक्स करके हमें देगा, सिंक्रोनाइज करके वो हमें देगा, यानी लोड में देगा जो घर में हम जो यूज करेंगे। तो ये यहां से भी ले रहा है और यहां से भी ले रहा है। जैसे कि बादल है तो एनर्जी कम जनरेट कर रहा है और कम जनरेट कर रहा है, जो ये इन्वर्टर है क्या कर रहा है, इधर से भी एनर्जी लेके मिक्स करके देन हमें दे रहा है। ये नेट मीटर है, आप देख पा रहे हो, ये मेन से सप्लाई ले रहा है, ये मिक्स करके इधर वाला भी एनर्जी और यहाँ वाला भी, तो हमें कहाँ दे रहा है, घर में। ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है, जब बादल रहेगा, सनलाइट अच्छा खासा नहीं रहेगा, देन वो क्या करेगा, सोलर से भी लेगा और ग्रिड से भी लेगा। तीसरा कंडीशन यानी रात के समय, रात के समय क्या होगा, सनलाइट रहेगा नहीं तो उस समय पैनल एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा, घर में जो एनर्जी हम लोग यूज करेंगे वो मेन के जरिए यानी ग्रिड के जरिए हम लेके, इन्वर्टर क्या करेगा, ग्रिड से एनर्जी लेके हमें देगा। इस सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। रात के समय पैनल काम नहीं कर रहा है तो यहां से एनर्जी नहीं आ पा रहा है, देन इन्वर्टर क्या कर रहा है, नेट मीटरिंग के जरिए, यानी जो एनर्जी यहां से ले रहा है, मेन से ले रहा है, वो नेट मीटरिंग के जरिए, ये नेट मीटर है, नेट मीटरिंग के जरिए इन्वर्टर ले रहा है और हमें कहां दे रहा है, घर में। वल्ली कहां से ले रहा है, सिर्फ ग्रिड से ले रहा है रात के समय। ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन देखते हैं हम लोग, जब सनशाइन यानी अच्छा खासा नहीं है, जब धुंधला सा होगा, सनलाइट धुंधला धुंधला सा होगा। ये कब होता है, सन सेट के समय और सनराइज के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा कंडीशन होता है कि अच्छा खासा एनर्जी नहीं मिल पाता सोलर पैनल के जरिए, तो हल्का फुल्का मिल पाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जितना एनर्जी जनरेट कर पाता है उतना एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी हम एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते जो कि हम ग्रिड में फीड कर पाए, यानी हम ग्रिड में दे पाए, मेन में दे पाए, तो हम यहाँ दे नहीं पाते हैं। जितना जनरेट कर रहा है उतना का टोटली हम यूटिलाइज ही कर ले रहे हैं। तो ये चौथा कंडीशन बोलता है, मॉर्निंग के समय या और इवनिंग के समय ये कंडीशन होता है।
जब हम ग्रिड का यूज नहीं करते हैं, मेन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, मेन से सप्लाई नहीं लेते हैं, तो वो कब कब होता है? जब सनलाइट रहता है अच्छा खासा, दूसरा जब सनलाइट कम रहता है तब भी हम लोग मेन से सप्लाई नहीं लेते। यानी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें जनरेट करके हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, इसमें जनरेट करके हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। विदाउट ग्रिड था, यानी बिना ग्रिड के। अब विथ ग्रिड यानी हम ग्रिड के साथ, यानी ग्रिड कब यूज करते हैं? तो ग्रिड दो यूज कंडीशन में यूज करते हैं, जब बादल रहेगा, जब पैनल एनर्जी जब कम जनरेट करेगा, बादल रहने पे उस समय क्या होगा, ज्यादा यूज करेंगे तो मेन से भी लेके देगा और सोलर पैनल से भी लेके देगा। और रात के समय भी ग्रिड काम करेगा, ग्रिड से लेके हमें एनर्जी देगा। तो हमने देखा 4 अलग अलग कंडीशन पे सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, रात के समय, दिन के समय भी, और बादल रहने पे, और सनसेट सनराइज के टाइम में भी। तो आपने ये देखा कि ये टोटल सिस्टम था, ये ऑन ग्रिड सिस्टम था, इसमें बैटरी का यूज नहीं करते।